बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड नॉलेज वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस में जो नई वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन की, उस हवाले से। साथ में आपको बताऊंगा जी इसकी लास्ट डेट क्या है, क्राइटेरिया क्या है जी भर्ती का, और साथ में जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो कितनी है। और जो अहम चीज़ है, जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अप्लाई करने से पहले कौन सा एक अहम काम है जो आपने करना है जी। अगर आपने वो काम ना किया तो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। मे भी मुमकिन है कि आपको उस हवाले से आगाही ना हो, आप फ़ीस पे कर दें और अप्लाई भी कर दें, और बाद में जो है वो आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाए और आपका जो अप्लाई था वो भी ना हुआ हो। ठीक है जी। तो इस हवाले से अगर आपको मालूमात नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा इस हवाले से, ताकि आप बाद में जो परेशानी हो उससे बच सकें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ऐसे तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशंस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, ऐड देखते हैं जी। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से काम हैं जो अप्लाई से पहले करने वाले हैं, और बाकी जो भी क्राइटेरिया है उस हवाले से भी आपको अपडेट देते हैं। जी दोस्तों, ये है जी ऐड जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में शाया हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 31/2024, जूनियर ट्रैफिक वार्डन BS11 पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अब इसमें वैकेंसीज़ जो है ये रीजन वाइज जो है वो उन्होंने अनाउंस की हुई है। ठीक है जी। सबसे पहले है जी बहावलपुर रीजन। अब उसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 17 हैं, ओपन मेरिट की 16 हैं, जबकि माइनॉरिटी कोटा की सिर्फ एक वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स डिग्री, यानी कि जिसने BA की हुई है, BSc है, उसके मुसावी जो भी की हुई है वो हो, और साथ में जो है वो क्या हो, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 5 फुट 7 इंच और चेस्ट 33 बाई 34.5, और इस तरह फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 5 फुट 2 इंच। ठीक हो गया जी। अब विजुअल स्टैंडर्ड्स, डिस्टेंस विजन 6/9 इन बोथ आइज with or without glasses, and near vision not less than J1 for both male and female candidates. एज जो है वो मेल 19 से 23 साल, और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी 19 से 23 साल। ठीक है जी। और जेंडर मेल एंड फीमेल। अब डोमिसाइल बहावलपुर, बहावल नगर एंड रहीम यार खान, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। सिलेबस के हवाले से वो कहते हैं सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड अपलोडेड सेपरेटली। अब ये जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये तो तमाम रीजन्स के लिए सेम होगा, यानी कि क्वालिफ़िकेशन का भी, हाइट का भी और एज का भी हो गया, ये तमाम का सेम होगा। बाकी ये वैकेंसीज़ हैं, अब DG खान रीजन में 16 वैकेंसीज़ हैं, इसमें DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया के अजला शामिल हैं। इसी तरह से फैसलाबाद में 14 वैकेंसीज़ हैं, उसमें टोबा टेक्सिंग, झंग और चिन्योट आ गए। गुजरात रीजन में 12 वैकेंसीज़ हैं जी, जिसमें गुजरात, हाफिज़ाबाद और मंडी बहाउद्दीन आ गए। गुजरांवाला रीजन में 46 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें नारोवाल एंड CTP सियालकोट। ठीक हो जी गया जी, यानी सिटी ट्रैफिक पुलिस CTP। ठीक हो गया। अब है जी मुल्तान रीजन, 15 वैकेंसीज़ हैं जी, इसमें विहाड़ी, खानेवाल एंड लोधरा। रावलपिंडी रीजन में भी 17 वैकेंसीज़ हैं, जेहलम, चकवाल और अटक की। इसी तरह से 6 वैकेंसीज़ हैं साहिवाल रीजन की, जिसमें साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन के अजला हैं। और 17 वैकेंसीज़ हैं जी सरगोधा रीजन की, जिसमें सरगोधा, खुशाब, मियांवाली और भक्कर के अजला शामिल हैं। 5 वैकेंसीज़ हैं जी शेखुपुरा रीजन की, जिसमें शेखुपुरा, कसूर और
ननकाना साहिब के अज़ला शामिल हैं। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये तो थी जी वैकेंसीज़ के हवाले से अपडेट, क्वालिफ़िकेशन के हवाले से और एज वगैरह के हवाले से। अब जो अहम हिदायत हैं दोस्तों वो ये हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये एक अहम पॉइंट है जिसके हवाले से मैं आपको जो है वो वीडियो के शुरू में भी कह रहा था कि अगर आपने इन वैकेंसीज़ पे अप्लाई करना है, आप क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल से पहले किसी भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं करना। अगर आप मेडिकल कराए बगैर अप्लाई का प्रोसेस करते हैं तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। सबसे पहला स्टेप यही है। Candidate must get medical certificate mentioning all physical measurement issued on or before closing date, signed and stamped by the medical superintendent यानी MS of district headquarters hospitals or service hospital Lahore or police hospital Lahore, and enter the same physical standard in their online application form as per medical certificate of फिज़िकल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, जो बोल्ड की हुई है लाइन, सेम फिज़िकल स्टैंडर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने सबसे पहले जाना है जी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। लास्ट टाइम मैं आपको यहाँ पर आगाह करता चलूँ कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि CTD में भी अप्लाई हुए थे ऑनलाइन, और उसमें भी यही क्राइटेरिया रखा गया था कि आपने पहले मेडिकल कराना है, उसके बाद अप्लाई करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एक तो कश्मकश में थे कि क्या वो अपने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से भी जो है वो ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो उस वक़्त भी मैंने उनको बताया था, आज भी तमाम दोस्तों को आगाह कर रहा हूँ कि आपने अपना जो मेडिकल बनवाना है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से बनवाना है। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का जो मेडिकल होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा। उसके अलावा जो लास्ट टाइम इशू आया था कुछ कैंडिडेट्स को, और इस हवाले से फिर PPSC की इंतज़ामिया से भी रब्ता करने पर उन्होंने बताया था कि जो सर्विस हॉस्पिटल है यहाँ पर जो है वो कुछ कैंडिडेट्स गए थे, तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई PPSC इंतज़ामिया की, तो इसलिए वो उन्होंने मना कर दिया कि हम इसका जो है वो मेडिकल नहीं करेंगे। तो अगर आप वहाँ पर जाएं और आपका मेडिकल ना हो तो फिर आपने उनको फोर्स नहीं करना, बल्कि अपने मुतलका जो भी आपके लाहौर के DHQs हैं या और हॉस्पिटल हैं वहाँ से जाके मेडिकल करवाना है। वहाँ पे पंजाब पुलिस का भी नुमाइंदा मौजूद होगा, और जो आपका कंसर्न हॉस्पिटल है जी उसकी इंतज़ामिया भी वहाँ पर होगी। और वहाँ पे आपका क्या करेंगे, एक बाकायदा फॉर्म होता है PPSC की वेबसाइट पे, वो आपने डाउनलोड करके जाना है, और वहाँ पर आपने जाके मेजरमेंट वगैरह तमाम मेडिकल करा के उसको फिलअप करना है फॉर्म को उन्होंने, और MS साहब की स्टैम्प वगैरह करके आपको नेक्स्ट डे या मे बी सेम डे भी आपको रिटर्न कर देंगे। उसके बाद आपने अप्लाई का प्रोसेस करना है। हाउएवर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड विद इन 3 मंथ्स। अगर आपको 3 माह के अंदर अंदर जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट कोई जारी हुआ है प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है उस तक, शेल बी एक्सेप्टेबल, तो वो काबिल कबूल होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट फुलफिल ऑल अदर रिक्वायरमेंट। उस सूरत में अगर कैंडिडेट जो है दीगर शराइत पर पूरा उतरता है। ठीक है जी। ऑफ फिज़िकल स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट, जो फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है मुतलका पोस्ट के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द क्लोजिंग डेट शेल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अब ये वही बात है कि जो मेडिकल आपको इशू होगा आखिरी तारीख के बाद, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा इन एनी सरकमस्टेंसेस, किसी भी हालत में। मेडिकल सर्टिफिकेट टेम्पर्ड with or containing any overwriting illegible entry will not be acceptable unless the tampering overwriting is properly signed and stamped by MS within closing date। अब आपको DHQ की तरफ से जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, उस पर आपने किसी किस्म की टेम्परिंग की तो आपका वो मेडिकल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अलबत्ता अगर जो वहाँ पे कमेटी मौजूद है
जो आपका मेडिकल कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई टेम्परिंग की जाती है, मिसाल के तौर पर कहीं पर उन्हें कुछ लिखा है वो गलत हो गया है बाय मिस्टेक, उसको वो करेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी वो मुतल्लिका जो एमएस है उसकी स्टैंप और सिग्नेचर कराएंगे जहाँ पे उन्होंने ओवर राइटिंग की है। एनी चेंज, करेक्शन, रेक्टिफिकेशन इन एनी फॉर्म इन मेडिकल सर्टिफिकेट आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर आप आखिरी तारीख के बाद जाके जो है वो क्या करते हैं, करेक्शन कराते हैं उसकी, और जेन्युइन करेक्शन है, तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। आखिरी तारीख से पहले ये काम आपने करना है। इनकम्प्लीट मेडिकल सर्टिफिकेट नामुकम्मल मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, सच एज विदाउट मेंशनिंग हाइट, जिस पे हाइट मेंशन ना हो, विजन, चेस्ट एक्सपेंशन, पिक्चर, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द एमएस, इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी, और एनी एंट्री या कोई और जो एंट्री है वो भी उन्होंने ना की हो, will not be accepted and candidate will not also be given any extra time to make up deficiencies in the medical certificate। और उस वाले से जो उम्मीदवार है उसको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया जाएगा कि वो जाके उसकी करेक्शन करा दे। ठीक है जी। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट, तहसील हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। अच्छा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो जैसे मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट के तहसील हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई बनवाता है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। नो रिलैक्सेशन इन एज, जनरल एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी अलाउड। एज रिलैक्सेशन भी नहीं है, तालीम की भी नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड की भी नहीं है। पंजाब सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दीज पोस्ट। ठीक है जी। अब ये जो रूल्स हैं वो भी इन वैकेंसीज पर जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टेस्ट एंड विल बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, they will have to appear for such medical examination and meet the such condition for appointment other than the above as prescribed by the government। जो क्वालिफाई करेंगे टेस्ट के लिए तो उनको क्या किया जाएगा, और जो भर्ती के लिए जो है उनको रिकमेंड किया जाएगा, तो उनको क्या होगा जी, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा। चेंज इन द प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन enters after the fixation of written test shall not be allowed। अब ये थी जी कुछ अहम हिदायत अप्लाई करने से पहले की, ये आपने लाजमी करना है, इसके बगैर आपका अप्लाई नामुकम्मल होगा। मे बी कि वहाँ पर आपने वो जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना हो, तो ये आपने पहले लाजमी करना है। फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। अब इसकी आखिरी तारीख है जी। अब यहाँ पर कुछ अहम हिदायत भी ठहरी हुई हैं जी, इनको अगर आप पढ़ना चाहें, रूटीन की हैं, फ़ीस जमा कराने के हवाले से हो गई या दीगर जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उस एडवर्टाइजमेंट के एंड पे मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट डेट है जी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने की 19 नवंबर 2024। अब आखिर में सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने वो मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से आपको अवेलेबल होगा। दोस्तों, ये जो मेडिकल फॉर्म है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें आम तौर पर अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये एंड पे देखें, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पर आम तौर पर ये मौजूद होता है जी डाउनलोड्स में। आप अगर डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एंड पे देखें अब फिज़िकल मेजरमेंट सर्टिफिकेट। अब ये जो लास्ट उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी वो ये इंस्पेक्टर लीगल की, तो उस हवाले से आम तौर पर ये सेम होता है। जो फिज़िकल मेजरमेंट सर्टिफिकेट है, जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर ये फॉर्म सेम होता है। थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है, उसके मेन पेज पे भी मे बी कि वो अपलोड कर दें, अदरवाइज़ यहाँ पे मौजूद होगा। अब यहाँ पे आप देख लें डाउनलोड, अब ये डाउनलोड होगा जी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी वो सर्टिफिकेट, नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा,
नंबर डेट ये जो आपका DHQ होगा, जो भी हॉस्पिटल होगा उनका डिस्पैच नंबर लगेगा और डेट आएगी। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पे आपने अप्लाई किया है जी, का अप्लाई करना है। अब नाम आ जाएगा, वल्दियत है, एज आ जाएगी आपकी, ईयर मंथ डेज में, सेक्स आपकी, जेंडर आ जाएगी जी यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन मार्क आएगा, डोमिसाइल कहाँ का है आपका, CNIC नंबर आएगा, इधर राइट साइड पे पासपोर्ट साइज पिक्चर विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड, स्टैम्प एंड क्रॉस सिग्नेचर बाय MS, ठीक है। उसके ऊपर MS जो है वो साइन भी करेगा और स्टैम्प भी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट होगी, चेस्ट हो गई अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड, डिस्टेंट विजन हो गया, नियर विजन हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है जी, और आखिर में क्या होगा जी, टू बी साइंड एंड स्टैम्प बाय एथोराइज्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे उसकी स्टैम्प आएगी और सिग्नेचर वगैरह होंगे। तो ये आपका फॉर्म जो है बाकायदा तौर पर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपको फिर हैंड ओवर करेंगे DHQ वाले, तो आपने उसको लेके आना है और वहाँ पे जब आपने अप्लाई करना है तो इसके मुताबिक उस पर अपनी हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह जो भी यहाँ पे आपने वो है वहाँ पे मेंशन करना है, इस हिसाब से मे भी इसको अपलोड भी करना हो। तो ये कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन थी जो अपने दोस्तों से जो है शेयर करना ज़रूरी थी। उम्मीद है कि आप अगर इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना अप्लाई का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करेंगे। तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी, जो भी अपडेट होगी, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड नॉलेज वर्ल्ड पर। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।